अगर जो हम अब तक हॉबी कहते आए हैं, वो कभी टाइम पास थी ही नहीं। दशकों से बच्चों को यही सिखाया गया। सिर्फ नंबरों पर ध्यान दो। हॉबी को नजरअंदाज किया गया और जिज्ञासा को दबा दिया गया। लेकिन अब शिक्षा बदल रही है। सीबीएसई की नई स्किल बेस्ड करिकुलम बच्चों को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि सीख कर करना, समझना और लागू करना सिखा रही है। स्किल्स आत्मविश्वास बनाती हैं और आत्मविश्वास भविष्य गढ़ता है। तो असली सवाल यह है, क्या हॉबी ही भविष्य के करियर की नींव बन सकती है? इस विषय पर सबसे जानकारीपूर्ण और जमीनी बहस सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Do you know, CBSE has mandated that every school must teach skill education and every student must learn across 3 skill domains, including agriculture and food processing, electrical and repair, carpentry and woodwork, IT and digital skills, media and creative arts, health and wellness. That means they will have to complete 160 hours, 110 hours of theory, and 50 hours of practical in a school year. And this is going to begin in 2026. मतलब स्किल जो है वो अब टाइम पास नहीं रह गया, नहीं अब कैरियर की शुरुआत हो जाएगी क्लास 6 के बाद ही। यस 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 मगर सिखाएगा कौन? सवाल तो यही है। Actually, I don't mind at all. देखो, Tia, who's our daughter, who's 6 years old, she's a fantastic artist. She's got excellent spatial sense. अगर वो वुडवर्क सीखती है, डिजाइन सीखती है, इंस्टॉलेशन सीखती है, एक हॉबी की तरह नहीं, but as a craft to master since childhood, she could become an interior designer, she could become a set designer, she could become a product creator, and why not? यही चीज अगर हम छोटे उम्र से बच्चों को सिखाते रहे, डजंट मैटर किस तबके के हैं वो, तो सभी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। बिकॉज हमको पता है एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस, बट ओनली दैट उसके उस स्किल को हमको होन करना है जिसमें वो फैंटास्टिक है। फॉर टिया दैट्स प्रोबेबली वुडवर्क, डिजाइन, इंस्टॉलेशन. फॉर नील इट कुड बी म्यूजिक, it could be something else, it could be agriculture. He's fantastic with farming. So I would absolutely go for it. अच्छा व्यास, तो ये सच बताओ कि तुम्हारे बच्चों से ये कहा जाए कि वो फ्यूचर में कारपेंटर बनेंगे, तो क्या तुम खुश होगी इसको सुन के? क्योंकि इंडिया में कारपेंट्री जो है वो छोटे तबके के लोगों के लिए एक जॉब माना जाता है। हम बोलते तो हैं स्किल एजुकेशन, पर दिल में हम अभी भी जज ही करते हैं। That thinking is outdated. I think we should have a dignity of labor in our country. अगर मैं श्रमदान कर रही हूँ तो उसका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए मेरे कंट्री में. It does not matter which class or which community I belong to. Skills like carpentry, metalwork, culinary arts, these are creative, profitable and dignified professions. And skill education अगर हम हर स्कूल में करेंगे तो ये जो स्टिग्मा है ना कि भाई ये जो तबके के लोग हैं ये स्किल सीखते हैं, ये धीरे धीरे हमारे बीच में से हटती जाएगी. तो ये माइंडसेट चेंज करने वाली गेम है टोटली स्किल एजुकेशन, और मुझे लगता है बहुत सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्कूलों में और सभी स्कूलों में. तो तुम ये डिवाइड नहीं मानती? क्योंकि इंडिया में तो लोग कहते हैं कि पढ़ लिख लो, नहीं तो लेबर का काम करना पड़ेगा, फिजिकल काम करना पड़ेगा, तो इसको तुम मुझे लगता है नहीं मानती हो। पर ये तुम मानती हो कि ये रिस्क होगा? क्योंकि रिच प्राइवेट स्कूल्स में रोबोटिक्स पढ़ाया जाएगा, ड्रोन मेकिंग पढ़ाया जाएगा, वीआर लैब बनेंगे, एआई लैब बनेंगे, और गांव के स्कूल में सिलाई कढ़ाई, मशीन बनाना, छोटे मशीनों को तैयार करना, हैमर करना बनाना, और इलेक्ट्रीशियन का काम के लिए जॉब रोल बनाया जाएगा, आपका प्लम्बर के काम के लिए जॉब रोल बनाया जाएगा. फिर तो गैप और बढ़ जाएगा. इंडिया डिवाइड का गैप इतना बढ़ जाएगा
कि शायद हम उसको बाद के फ्यूचर के समय में उसको बदल भी नहीं सके। That's true. Skill education should not become high tech skills for some students and survival skills for others. This has to be treated as aspirational skills for all children. हमको ये मानना पड़ेगा कि सारे स्कूल्स में, इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें सारे प्रकार के स्किल्स हमको उपलब्ध कराने पड़ेंगे. वी मस्ट मेक देम अवेलेबल एंड schools should decide what to follow, what not to follow, but it should not be that certain group of schools are doing certain things whereas certain group of schools are doing others. So that if that happens, then it would be a failure. एक conscious choice हमको रखनी पड़ेगी कि हम सारे स्कूलों में सब तरीके के स्कूल स्किल्स को देखेंगे बच्चों के हुनर के हिसाब से. However, we definitely need trained instructors, workshops, materials, budgets. If there are no tools, no mentors, skill education will become a theory. It will not be available in real life, and that would actually negate the entire point of having skill education in schools. तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हमें टूल्स अवेलेबल कराए जाने चाहिए, लैब्स बनाई जानी चाहिए, लाइब्रेरीज बनाई जानी चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स तैयार होने चाहिए और सभी को वो पता होने चाहिए, इंडस्ट्री के साथ टाई अप्स होने चाहिए, और ये सब होने के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज तो ये सारा पेपर वर्क ही रह जाएगा. That is completely true. अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो ये एक थियोरी बन के रह जाएगी. हमको दो चीजें देखनी पड़ेगी. एक तो कि सारे स्कूलों में सारी चीजें उपलब्ध हो, बच्चों के स्किल के हिसाब से ऑफर किया जाए, जो भी स्किल उनके लिए सही है वो ऑफर किया जाए, ना कि मैं इस तबके का स्कूल हूं तो मुझे ये स्किल चाहिए. तो एवरी अपर क्लास प्राइवेट स्कूल ओनली डज डिजिटल एजुकेशन. मतलब नीड असेसमेंट किया जाना जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. और ये पॉसिबल है कि मान के चलिए 100 स्टूडेंट है, उसमें से 2 को कार्पेंट्री चाहिए, 5 को एग्रीकल्चर चाहिए. वो देखना पड़ेगा स्कूल को कि मैं कैसे अरेंज करूंगा ये सब चीजें. और बच्चे की क्या हॉबीज है, बच्चे को क्या पसंद है, वो जरूर देखने की जरूरत है. हाँ, सो बट ये क्या है ना, ये जो हमारी हॉबी है, ये हॉबीज अब अगर बहुत अच्छे से सोचेंगे, ये हॉबीज है वो स्किल्स जो हम अब जॉब्स में कन्वर्ट करने की करियर में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं. हम ये बोल नहीं रहे कि अच्छा चलो म्यूजिक कर लेना, थोड़ा सा तुम्हारा हॉबी है, या पेंटिंग कर लेना. नहीं, हम उस स्किल को उठा के उसको एक करियर में बदलने की कोशिश करें. एंड व्हाई नॉट. बिल्कुल. जस्ट थिंक, अगर स्टूडेंट्स माइक्रो बिजनेसेस शुरू करें स्कूल में रहते हुए, थिंक हाउ टैलेंटेड the entire student population is. They could do kitchen gardens, they could sell to their own school canteens, they could create a repair club, they could fix small community electronic items, a design club to make decor items, bags, candles, media club for content creation, photography, editing. It would be a fantastic opportunity for every child to already be honed to the work culture that's going to come their way very soon. So this is what real education should be like. इसी तरीके से India will build millions of entrepreneurs not after graduation but starting at the age of 11. तब तो स्कूल स्टार्टअप इंक्यूबेटर बन जाएगा. अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि आईआईटीज में इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन अब स्कूल्स में भी इंक्यूबेटर्स हो जाएंगे. डिजाइन थिंकिंग बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ जाएगा, और ये वाकई में एक नया क्रांति होगा जिसको हम स्किल क्रांति बोल सकते हैं क्या? So the system has to ensure equal exposure to advanced skills, infrastructure and safety guarantees,
skill expert teachers, industry mentors and internships, and practical assessment, not exams only. और सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा ना कि हर स्किल को सम्मान मिलेगा और हर कास्ट या क्लास से स्किल नहीं जुड़ा होगा, जबकि वो उसके बच्चे के या उस युवा के भविष्य से जुड़ा होगा जो उसने अपने कैरियर के लिए चुना है। And skill education should become a bridge, not a boundary, a choice, not a judgment. तो व्यास, अगर तुम चाहती हो ना कि टिया जैसे बच्चों के लिए एक रास्ता खुला रहे, तो हमें सबसे बड़ा काम करना क्या होगा ना, सोच बदलना होगा। लेट्स बिल्ड अ नेशन ऑफ मेकर्स, Not just exam takers. तो आपके हिसाब से आप बताइए कि क्लास 6 से बच्चों को स्किल एजुकेशन दिया जाना चाहिए या नहीं, इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस ऑन एजुकेशन के लिए भूमि एजुकेशन को जरूर फॉलो करिए।